खोला जाए ताकि हमारे से वाबस्ता, हमारी इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जो निचले से निचले दर्जे का भी जो मजदूर है वो हमारे साथ जो काम करता है वो बहुत मुतासर है। हम हुकूमत से किसी किस्म की कोई इमदाद या कोई भीख का मुतालबा नहीं करते। हमारी इस इंडस्ट्री को खोला जाए ताकि लोग बाइज़्ज़त अपना रोज़गार कमा सकें। आप देखिए ट्रेन में 16 घंटे का सफ़र एक मुसाफिर लाहौर से जाता है तो वो कराची बहफाजत और खैरोफियत से तंदुरुस्त पहुँच जाता है। तो हमारा तो फंक्शन ही 2 घंटे का होता है। तो उसमें ये बताएं कि क्या तो वो मुसाफिर मर जाता है कोरोना से, उसको नहीं मुतासर होता। मंडियों में क्या हाल है, सब्ज़ी मंडी में जाएँ, दूसरी अजनास की मंडी में जाएँ, कारोबारी जो दूसरी मरकज़ है उनमें आप जाएं तो देखें कि क्या हालात है, किस तरह खौफे से खौफा चल रहा होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर किस तरह भीड़ होती है। और लेकिन हमारा तो वैसे ही काम बड़ा नफीस है, लोग सैनिटाइज होके आते हैं, आके बैठते। 2 घंटे का फंक्शन है, उसके लिए भी आपके पास SOPs नहीं है कि कितने महारत वाले लोग आपके साथ मौजूद है, आपको मुफ्त में मशवरे देने वाले, जिनको आपने अपनी काबीना में रखा हुआ है। वो कोई इतना ज़हीन आदमी नहीं है। वेटर है, स्वीपर है, लाइट से रिलेटेड लोग हैं, जनरेटर वाले हैं और लॉन्ड्री वाले हैं, किचन वाले हैं, कितने लोग वाबस्ता है। वो कोई भी बंदा भी जो है ना वो हमारे साथ वो जिस तरह भी हम मिल के कोई भी बंदा हमारे साथ इस तरह फरागदिली का मुजाहरा नहीं हुकूमत की तरफ से कर रहा कि हमारी इस इंडस्ट्री को खोला जाए। बराए मेहरबानी इस इंडस्ट्री को खोला जाए, हम आपके ममनून होंगे। हम तभी आपकी रियासत मदीना के दावे को हम कबूल करेंगे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद एक सिर्फ यही है कि पिछले 4 महीने हमारे शादी हॉल बंद है, हमारा पुरसान हाल कोई नहीं है। हम हर वजीर, हर मुशीर, हर मिनिस्टर को मिले, हमारी काबीना जाके हमारे बड़े मिले, लेकिन सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। वो कहते हैं भाई ये काम जो करना है ये ऊपर वाले करेंगे। ऊपर वाले जो हैं हम सब जानते हैं। हमारी आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है हमारे हाल पे रहम किया जाए। आर्मी चीफ को अपने शहीद जवानों का वास्ता है कि हमारी सिर्फ एक बात सुन ले, किसी हमारे लाहौर के कोर कमांडर को बोले, हमारे प्रेसिडेंट को मिले आके, हम अपने मसले मसाइल बताएंगे। हमारे साथ कितने मसाइल हैं, लोगों के चूल्हे बुझ चुके हैं, लोगों की बड़ी मुफलिसी का आलम है, लोगों की शादी हाल बंद है, उसमें वेटर हैं, उसमें मजदूर हैं, उसमें छोटे छोटे कैटरिंग वाले, उनका इतना बुरा हाल है कि आप सोच नहीं सकते। बेचारे अपना जेवर बेच रहे, जेवर खरीदने वाला कोई नहीं है। एक बहुत भी हो गया। और अभी हमें पता लगा है, हमारे एक साहब थे, उन्होंने बेचारे लाहौर में अपना शादियों का काम स्टार्ट किया था। वो 2 भाइयों ने मिलकर एक इन्वेस्टमेंट की थी। जब से लॉकडाउन हुआ वो इतना डिप्रेशन में आए बेचारे, नुकसान में एक भाई का इंतकाल हो गया है। हमें अब लोग मरना शुरू हो गए हैं, कोरोना नहीं मारेगा, हमें मुआशी बदहाली मार देगी। इस मुल्क को, इस इंडस्ट्री को खुदा का वास्ता बचा लें। इमरान खान साहब आपसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह का वास्ता है, तस्बीह छोड़ के इन लोगों के बारे में सुने ये क्या कहते हैं, अल्लाह क्या कहता है, रसूल क्या कहता है। आपको कुछ आइडिया नहीं है। रियासत मदीना ऐसी थी कि सबको बंद कर दो, जो जाके पैसे दे दे, रिलीफ फंड में पैसे दे दे, वो कारोबार खुल जाए। लाहौर में हर दुकान खुली है, पूरे पाकिस्तान में हर दुकान खुली है, शटर खोल के कारोबार किया गया है, शटर नीचे करके कारोबार किया गया है। एक वाइड इंडस्ट्री भाई, हम शटर खोल के शटर नीचे करके कारोबार नहीं कर सकते। इसको बचाएं। इससे मुंसलिक जो लोग हैं, उसमें पोल्ट्री है, गोश्त है, मुर्गी है, सब्जी है, वेटर है, लातादाद लाखों लोग रोडों में आ गए हैं। अब हमारा इम्तिहान है, हमारे सब्र का इम्तिहान और मत लें। इंशाल्लाह जिस दिन हमारे प्रेसिडेंट ने कॉल की, हम लाहौर की रोडों में आएंगे और उस दिन उठेंगे जब हमारा हम अपना हक लेके उठेंगे। आप हमारा मुआशी कत्ल बंद करो, हमारा मुआशी कत्ल हमारा मुआशी कत्ल बंद करो, हमारा मुआशी कत्ल बंद करो। आपको हुकूमत को गिराना नहीं, सिर्फ बाइज्जत रोजगार लेना होगा और हम अपना हक वो लेकर जाएंगे, क्योंकि हम बाइज्जत लोग हैं, बाइज्जत शहरी हैं, हम टैक्स पेड लोग हैं, हम कोई चोर नहीं है जो अब 4 माह से बंद करके हमारी कोई बात नहीं सुने। खुदारा हमारी इस इंडस्ट्री पर तरस खाया जाए। शुक्रिया, अल्लाह आपका मेरा हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि हम ज़कात देने वाले लोग थे और इस वक्त हम ज़कात लेने वाले बन गए हैं, मजबूर हो गए और मजबूर हैं इस वक्त हम। और हुक्मरानों से गुजारिश है कि अपनी अयाशियों में से खुदारा कुछ पैसा निकालें। हम 4 से 5 माह से इस वक्त कर्ज लेकर हम अपना गुजारा कर रहे हैं और अपनी अयाशियों में से अभी कल ही की खबर है 4 अरब रुपया गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है और 4 अरब रुपए की गाड़ियां जो है ये हुकूमत सिंध मंगवा रही थी। और मुराद सईद कहते हैं कि ये तो 1800 सीसी गाड़ियां थी और डबल कैबिन गाड़ियां थी, ये कोई आम सी गाड़ियां थी। ये 100 गाड़ियां 4 अरब रुपया ज़ाया करने के लिए तैयार थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, उन्होंने कहा कि कराची में आपने कोई बजट नहीं लगाया, तो आप अपनी याशी के लिए आपके पास पैसा है। तो हम जो केटरिंग वाले इस वक्त हम बदहाली का शिकार हैं। हमारी जो कम्युनिटी है इस वक्त वो ज़कात लेने पर मजबूर है। आप कैसे हैं?
हम 4 से 5 माह हो गए हैं, हम इस वक्त हमारी मैरिज हॉल वाले कर्ज के नीचे दब चल रहे हैं और हम कर्ज ले लेकर इस वक्त हमसे नहीं हो पा रहा, हम किस तरह अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हमारा गुजारा किस तरह हो रहा है। खुदारा हुकूमत से गुजारिश है अपनी अयाशियों में से कुछ निकाल के पैसा हमें दें और हमारे काम को बहाल करें, हमारे शादी हाल और जो दूसरे केटरिंग के दुनिया के जो लोग हैं उन पे एहसान करें, कोई रिलीफ दे खुदा के लिए। अपील से वापसता हूँ और मैं इमरान खान साहब से अपील करता हूँ, मौजूदाना गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के इमरान खान साहब से कहते हैं खुदारा हमारी कैटरिंग को खोल दें, खुदारा हम लोग मर गए हैं, हमारे वेटर, हमारे हज़ारों टेक्नीशियन जिसमें लेबर आती है जो कि मर गए हैं इसी चक्कर में कि वो कह रहे हैं कि जी हम कहाँ से हमें पैसे देंगे, कि हमारा कारोबार बंद करके रख दिया है, बिल्कुल हमारा माशी कत्ल कर दिया है। खुदारा इमरान खान साहब हम आपके बहुत बड़े सपोर्टर थे मगर अब हम आपके सपोर्टर नहीं रहे, हम आपके सपोर्टर अब बिल्कुल नहीं हैं, हमें खुदारा हमारी कैटरिंग को खोला जाए, नहीं तो हम इस लाहौर में बहुत बड़ा मुजाहरा करेंगे। हमारी हुकूमत यही दरख्वास्त है कि हमारा माशी कत्ल बंद किया जाए। हमारे टोटल लोग मफलूज हो गए हैं, हम अपना घर मकान बेचने के चक्कर में पड़ गए हैं, जेवर बेच के आज 4 महीने हो गए हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आगे हमारी हिम्मत नहीं है। आगे या तो हमें फिर खुदकुशी की इजाज़त दे दें कि हम खुदकुशी कर लेते हैं या मदीना की रियासत में ऐसे हमें जलील और ख्वार तो ना पड़ेगा। अगर ये नहीं तो मैनेजर बेचारे, हमारी लेबर रुल गई है, हमारे डीजे वाले रुल गए हैं, फ्लावर वाले रुल गए, टोटल मैशियत पे असर पड़ रहा है। आपको किसी जूँ तू पे नहीं रेंग रही, हम कह रहे हैं, हम अपनी हक मांग रहे हैं, अपनी अपील कर रहे हैं, कोई आपसे चंदा नहीं मांग रहे, हमारे काम करने की इजाज़त दी जाए। और हमारी जनरल कमर जावेद बाजवा से यही अपील है कि प्लीज़ आप इसको देखें, इस हालातों को देखें। ये ना हो कि हमारे दोस्त खुदकुशी करने में मजबूर हो जाए। आज एक दोस्त मरा है, कल 2 से 4 मरेंगे, 5 मरेंगे और इसमें हमारे पीछे क्या रह जाएगा? हमारे पीछे कुछ भी नहीं है। खुदाया अब हम बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, हमारे घरों में आटे की थैलियाँ भी अब ख़त्म हो गई हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी फरमा के हम मुसलमान हैं, ये मुसलमानों का मुल्क है। हमारा कल्चर वो नहीं है कि हम यूदी हो जाएं, हम काफिर हो जाएं, हम अय्याशी करनी शुरू कर दें। हमारे लोग सारी ज़िंदगी काम करते हैं, एक बच्चे और बच्ची की शादी पे खर्च करते हैं और यही हमारा मुआशरा है। हम प्लीज़ हमारा काम खोल दिया जाए वरना हमारा मुआशरा सारा तबाह हो जाएगा। हम मुसलमान हैं, शादियों भी खुशियों का एक बहाना होता है, वो बहाना ही गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। और हम क्या करें? क्या हम 8 दिन बाद क्लबों में ले जाने वाले लोग हैं? क्या हम अय्याशी करने वाले लोग हैं? हम मेहनत से हलाल तरीके से काम करके बच्चियों की शादी करते थे, लेकिन ये हुकूमत ने हमारा काम तबाह कर दिया। और ये काम अगर तबाह हो गया तो मेरा ख्याल है कि सारे पाकिस्तानी तबाह हो जाएगा और इसके पीछे कुछ नहीं बचेगा। खान साहब, कुछ नहीं बचेगा। हम घबरा गए हैं खान साहब, हमारा माशी कत्ल बंद करो, हमारा माशी कत्ल बंद। नॉर्मल SOP बनाकर हमारा कारोबार खोला जाए। हम लोग इस बाइज्जत रोजगार को दोबारा से तरस रहे हैं। हमें बिल्कुल जैम पैक बंद कर दिया गया है। कोई एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा कि कोई बिजनेस का एक पॉइंट भी छोड़ा हो। पूरी इंडस्ट्री रुल गई है, पूरे लोग रुल गए हैं। जनाबे आला, बस आपसे रियासत मदीना में बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपकी नज़र रियासत मदीना पे हो। जब आपकी नज़र रियासत मदीना पे ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कितने हज़ारों की तादाद में रुल रहे हैं लोग, तो कौन सी रियासत मदीना के दावे? अब कौन सी? खुदारा आप रियासत मदीना पे, वज़ीर आज़म साहब आप रियासत मदीना पे एक नज़र तो डालकर देखें कि इस रियासत मदीना में कितने लोग रुल रहे हैं। रियासत मदीना में ऐसा है कहीं? गुजारिश है प्लीज़ आपसे।
कि हमारा ये बाइज्जत रोज़गार खोला जाए। इजलास मुनक्कद हुआ है रिट्स शादी हाल में, और हमने अपने तौर पे जो मुतालबात गवर्नमेंट के हवाले रखे हैं, वो उसमें मुतालबात जो सरफ़हरिस्त मुतालबा है वो यही है कि हमें 4 से 5 माह के जो किराया जात हैं वो अदा किए जाएँ। वो शादी हाल हो, दफातर हों या गोदामों के किराए हों, और 4 से 5 माह की जो सैलरी है जो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है, या कुछ लोग दे रहे हैं या कुछ दे दिए हैं या देना चाहते हैं, वो प्लीज़ हमें वो दी जाए। इसमें एक तजवीज़ ये है कि आप इसकी 3 कैटेगरियाँ जो हैं हमारी इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन के हवाले से 3 आप कैटेगरी कर लें, A, B, C। जो A क्लास है उसको आप 15 लाख रुपया दें, उसको अखराजात की मद में जो B कैटेगरी है उसको 10 लाख रुपया दें, और C कैटेगरी जो है उसको 5 लाख रुपया दें। ये मेरा एक अपनी कम्युनिटी मैं देख रहा हूँ, डीजे वाला, साउंड सिस्टम, लाइट वाला, मैं हर उस तबके का अपना दुख महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसी तबके से तल्लक रखता हूँ। मैं कोई अमीर कबीर बंदा नहीं हूँ, मेरा भी रोज़गार जो है इसी चीज़ से मुंसलिक है, और जो दुख मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त अपनी जो लीडरशिप है मैं समझता हूँ मैं सबसे एक मतवसत तबके से तल्लक रखने वाला बंदा हूँ। तो दोस्तों से गुजारिश है इस वीडियो को आप जितना वायरल कर सकते हैं वो कीजिएगा इसको आगे, ताकि हमारी वीडियो जो है काम बाला तक पहुँचे। और मेरा जो मुतालबा सरफ़हरिस्त है मेरा ज़ाती तौर पे, और तमाम जो मैंने देखा है जो मेरे डीजे वाले, जो साउंड सिस्टम, जो मज़दूर तबका है, केटरिंग वालों का, टेंट सर्विस वालों का, उनका सरफ़हरिस्त जो मुतालबा है जो 4 से 5 माह गुजर चुके हैं भाई, वो उनका हमारे ऊपर जो लाइबिलिटीज़ आ चुकी है वो हम किस तरह दें, किस तरह अदा करें। हमने कर्ज़ ले लेकर अपनी निज़ाम चलाया, घर में हमारे फाकों की नौबत आ चली है। आप यकीन जाने कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अपना मौक़िफ़ कैमरे के सामने नहीं दे सकते, वो धाड़े मार मार के रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं कि हम फाकों मर गए हैं, हमारे बच्चे भूखे मर गए हैं। इस वक्त इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है। हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि अपनी जो अय्याशियाँ हैं उनमें से जो है कुछ कम करें। अब मुराद अली शाह की अब हाली गुज़िश्ता कल की मिसाल ले लें। अब सिंध गवर्नमेंट में देखें, वो मुराद अली शाह क्या कह रहे हैं, वो गवर्नमेंट ने रोका है, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद मोटो एक्शन लिया है, और वो 4 अरब की जो 100 गाड़ियाँ मंगवा रहे थे, तो वो सिंध गवर्नमेंट ने वो रुकवाई हैं। उन्होंने कहा जी आपने कराची में बजट क्या लगाया है, आपने तो कोई तरक्याती बजट ही नहीं लगाया, तो आप अपने लिए गाड़ियाँ कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है। तो 4 अरब रुपया ये, और मुराद वो कहते हैं, मुराद शाह साहब कहते हैं, और वो जी ये डबल कैबन गाड़ियाँ थी, 1800 सीसी गाड़ियाँ थी, ये तो कोई इतनी वो कॉस्टली बात नहीं थी, इतना मसला नहीं था। और भाई वो कराची में कहाँ, हमारा एक रोशनियों वाला शहर है, उसको आपने इतना वो डाउन कर दिया है, वहाँ पे आपने एक पैसा नहीं लगा सके, और अपने लिए अपने 4 अरब रुपए की गाड़ियाँ आप मंगवाने के लिए तैयार हैं। तो ये हुक्मरानों की इस तरह मुतफरिक अयाशियाँ हैं, उन अयाशियों में से भाई पैसा कम करके जो हम लोग खुशियाँ बांटने वाले लोग हैं, वो हम इस वक्त हमारे घरों में सफ़े मातम भी चुकी है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो है इस वक्त इस दुनिया फ़ानी से कूच कर रहे हैं। ये कोरोना नहीं मार रहा हमें खुदा की कसम हमें कोरोना नहीं मार रहा, हमें जो हमारी मुआशी बदहाली है, ये कोरोना मारे ना मारे, ये जो मुआशी बदहाली है ये हमें ज़रूर मारेगी। तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि भाई ना सिर्फ शादी हाल खोलें, हमारा काम खोलें, ये तो खोलना ही खोलना है आपने, लेकिन जो हमारा इस असना में नुकसान हो चुका है उस नुकसान को किसी तरह भी जो है वो पूरा किया जाए। ये नुकसान जिसका कोई इसका मुतबादल यही है कि मैंने जैसा बताया कि 3 कैटेगरी कर दी जाएँ, A, B, C। A क्लास को, ये मैं A++ कैटेगरी को मैं काउंट नहीं कर रहा, जो हमारे अशराफिया जो 8 से 10 लोग हैं, जो बड़े शादी हाल वाले हैं, 8 से 10 लोग हैं, उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा। और इसी प्लेटफॉर्म के तवज्जो से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो एसोसिएशन की मेन लीडरशिप है, उन्होंने माजरत के साथ उनकी इस तहरीक में कोई कावश नहीं है। हमारी जो सेकेंडरी सतह की लीडरशिप है जिसमें सलमान गौरी साहब और खालिद अदरी साहब जो पंजाब के सदर हैं, मलक जगीर साहब, चौधरी शफीक साहब शुमाली लाहौर से, ये 4-5 लोग हैं, इन्होंने ये इस तहरीक को उठाया हुआ है। और इन्हीं लोगों ने अभी जो लास्ट टाइम जो इजलास मुनक्कद हुआ है, उस इजलास में ये जो मेन हमारी लीडरशिप है वो हमें लॉलीपॉप गोलियां दे रही है कि जनाब नेक्स्ट इजलास में इजतजाजी कॉल देंगे, नेक्स्ट इजलास में इजतजाजी कॉल देंगे। इस वक्त जो नेक्स्ट जो इजलास हुआ था, लास्ट हमारा इजलास हुआ था, उसमें तय पाया था कि 4 जुलाई को हम जो है इजतजाजी कॉल देंगे। तो 4 जुलाई को भी अगर इन्होंने इजतजाजी कॉल ना दी तो मैं ज़ाती तौर पर अपनी कम्युनिटी की
नुमाइंदगी करते हुए मैं कहता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे इस इजतराज में शामिल होगा। जो दोस्त मेरे साथ आना चाहे, सलमान गौरी साहब इंशाल्लाह ताला सर फरिश्त हैं, और खालिद अदरीस साहब, मलक जंगीर साहब, ये दोस्त हमारे साथ हैं, चौधरी शफीक साहब। 4 जून को अगर हमारी लीडरशिप ने इजतजाजी कॉल ना दी तो मैं अपनी कम्युनिटी का साथ निभाते हुए मैं यकीनन यहाँ प्रेस क्लब जो है शिमला पहाड़ी, हम इंशाल्लाह ताला इकट्ठे होंगे और इजतजाज करेंगे, और मुमकिन है कि हम भूख हड़ताल का भी हम ऐलान करें। हमारे कुछ दोस्त बिल्कुल तैयार हैं कि इस मामले में वो भूख हड़ताल का जो है वो बिल्कुल हम जाएंगे जी। हमारे पास जो हो सका, हमारे बस में जो चीज़ हो सकी हम ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस पेज को आप रिजवान गौरी इवेंट प्लानर का जो पेज है इसको प्रमोट करें, हमारा मैसेज जो है आगे इतना फैलाएं, इतना वायरल करें कि हुकूमत वक्त के ऐवानों तक जाए और हुकूमती अहकाम जो है हमारी बात सुने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा वाशी कत्ल बंद करो, हमारे शादी हाल खोल दो, 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 हमारा वाशी कत्ल बंद करो, हमारा वाशी कत्ल बंद करो, हमारा वाशी कत्ल बंद करो, हमारे शादी हाल खोल दो, हमारे शादी हाल खोल दो, हमारे शादी हाल खोल दो।